पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हसमी सराफ। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और सोचने पर यह विवश हो जाएंगे कि आखिर इस नई जोड़ी का हत्यारा कौन है। यह कहानी सुबोध और रागिनी की है। दोनों की प्रेम कहानी 1 साल पहले शुरू हुई। सुबोध और रागिनी एक ही कोचिंग में 10वीं में पढ़ते थे। रागिनी शाम 5 बजे वाले बैच में आती थी और सुबोध 6 बजे वाले बैच में आता था। एक दिन सुबोध ने रागिनी को देखा तो उसका नंबर लेकर फोन किया। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रागिनी ने मिलने से इनकार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन रागिनी ने सुबोध से बातचीत शुरू कर दी। फिर दोनों एक ही बैच में आने जाने लगे। सुबोध बाइक से आता जाता था। वो कोचिंग खत्म होने के बाद लड़की को घुमाने निकल जाता था। इसी बीच दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। एक दोस्त ने बताया कि ये सब 6 महीने तक चलता रहा। फिर बीच में लड़के और लड़की के घर वालों को अफेयर के बारे में पता चल गया। दोनों के परिजन उन्हें समझाते हैं कि ये तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, अभी पढ़ाई करो, लेकिन परिवार के समझाने के बावजूद लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते रहे। कई बार दोनों के परिवार वालों में इस बात को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन उन दोनों ने मिलना बंद नहीं किया। सुबोध और रागिनी दोनों आसपास ही रहते थे। उनके घर की दूरी मात्र 100 मीटर थी, इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। दोनों के परिवार वाले खेती किसानी का काम करते थे। सुबोध के पिता का निधन हो चुका है। लड़की के परिवार वालों को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली तो उसका कोचिंग जाना बंद करवा दिया था। इस बात को लेकर सुबोध कई बार लड़की के घर वालों को धमकी दे चुका है। इस दौरान रागिनी भी उससे मिलने का प्रयास करती रहती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि 26 अगस्त को तीज वाले दिन लड़की ने सुबोध को मिलने के लिए घर के बाहर बुलाया था। दरअसल रागिनी ने तीज का व्रत रखा, इसलिए पति मान चुके सुबोध से आशीर्वाद लेने के लिए उसने घर की ओर उसे बुलाया था। जब सुबोध देर शाम रागिनी के घर के पास पहुंचा तो रागिनी के चाचा ने उसे देख लिया। सुबोध को देखने के बाद रागिनी के चाचा ने उसे अपने पास बुलाया, फिर चेतावनी भरे लहजे में धमकाया। इसके बाद शोर शराबा हुआ तो दोनों के घर वाले बाहर आ गए। फिर दोनों के परिवार के बीच झगड़ा भी हुआ। इसी दौरान सुबोध ने रागिनी के चाचा को धमकी भी दिया था। सुबोध और रागिनी फोन पर बातचीत कर भागने की प्लानिंग बनाने लगे। 6 सितंबर को रागिनी ने सुबोध को कॉल कर बुलाया। सुबोध अंधेरे में अपने एक दोस्त के साथ बाइक से आया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। दादी लीला कुमारी ने 7 सितंबर को पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 6 सितंबर की रात 7:30 बजे अपनी पोती रागिनी कुमारी के साथ लेकर वो शौच के लिए बाहर निकली थी। इसी दौरान प्राथमिक स्कूल से 200 मीटर दूर 3 लोग बाइक से आए। वो हम दोनों के साथ गाली गलौज करने लगे। उनका कहना है कि उन्होंने मना किया तो हमारे साथ धक्का मुक्की भी करने लगे। सुबोध कुमार ने मेरे सिर पर पिस्टल तान दी और पोती को अपने साथ बाइक पर ले गया। उन्होंने हल्ला किया तो सुबोध और सुधांशु ने उन्हें मार देने की धमकी दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि गांव से भागने के बाद सुबोध अपनी प्रेमिका को लेकर अपने मामा के पास रामकृष्ण नगर पहुंचा था। इसके बाद रागिनी और सुबोध 7 से 10 सितंबर तक अपने मामा के घर पर थे। इसी बीच दोनों एक मंदिर में शादी भी की। सुबोध ने रागिनी की मांग भरी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया। शादी के बाद सुबोध अपने मामा के यहाँ ही रह रहा था। इस बात की जानकारी रागिनी और सुबोध दोनों के घर वालों को मिल गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों के परिवार वालों को उनकी शादी के बारे में पता चल गया था, इसलिए किसी फैमिली ने दोनों को रिश्ते को स्वीकार करने के नाम पर बुलाया है। लेकिन देर रात तक दोनों घर नहीं पहुंचे तो रात 11 बजे किसी अनहोनी की आशंका से डायल 112 पर सूचना दी। फिर डायल 112 के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी धनरुआ थाने के प्रभारी आलोक कुमार को दी। देर रात दोबारा डायल 112 को एक शख्स ने कॉल कर सूचना दी कि रसलपुर गांव में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद धनरुआ थाने की पुलिस रात भर रसलपुर इलाके में जांच पड़ताल करती रही, लेकिन मर्डर की पुष्टि नहीं हुई। शुक्रवार की सुबह पुलिस को दोबारा कॉल पर सूचना मिली कि पटना गया रेल खंड के
पोठाई हॉल्ट के पास एक लड़के और एक लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने रागिनी और सुबोध के परिजनों को इसकी जानकारी दी तो दोनों के परिजन ने पहुंचकर अपने अपने बच्चों के शव की शिनाख्त की। गांव के लोगों के मुताबिक सुबोध और रागिनी के परिवार एक ही जाति से हैं। दोनों के परिवार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे रहते थे। मसौढ़ी एसडीपीओ कन्हैया सिंह ने बताया कि लड़के और लड़की की शरीर पर हमले के निशान मिले हैं। हत्या के बाद दोनों के शवों को रेलवे ट्रैक पर लाकर रख दिया गया था। मामला ऑनर किलिंग का है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि दोनों की हत्या किसी परिवार ने की है, ये जांच का विषय है। दादी ने दोस्त प्रियांशु कुमार और सुधांशु कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। लड़की के चाचा और पिता घर से फिलहाल फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सुबोध और रागिनी के शव को उनके परिजन को सौंप दिया गया है। सुबोध के पिता का पहले ही निधन हो चुका है, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद सुबोध की लाश उसकी बहन और मां लेकर गई है, जबकि रागिनी के पिता और चाचा फरार हैं। इस कारण उसकी लाश मां और दादी लेकर गई है। हत्या किसने की, इसकी जांच की जा रही है। जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।